क्या आप भी गुमसुम रहती हैं? क्या आप भी हर वक़्त अपने को कोसती रहती हैं? किसी से बोलने का मन नहीं करता है और ऐसा लगता है ना जाने क्या ही अपने से छूट गया है? तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ उन हाउसवाइफ के ऊपर जो घर में सब कुछ करते हुए, सारा काम संभालते हुए भी सबको खुश करते करते खुद ना जाने किस दुनिया में खो जाती हैं कि अपनी खुशियों को दांव पे लगा बैठती हैं सिर्फ औरों के लिए। लेकिन कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं होता है परिवार में जो उसकी इस चीज़ को, उसकी इस खामोशी को महसूस करे या फिर उससे एक बार तो पूछे, क्या तुम भी कुछ करना चाहती हो? तो फिर जब हमसे कोई पूछने वाला नहीं है और हमें कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर हम किसी के सामने अपनी कोई बातें रख भी नहीं सकते हैं। हम खुद ही उन बातों को अपने अंदर घुमा घुमा कर घुटते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं। और कभी कभी इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि खाना खाने में या फिर कोई भी काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी, आप से महान कोई नहीं है। एक हाउसवाइफ जो करती है वो एक सर्विस वूमेन भी नहीं कर सकती है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ इतनी सारी होती हैं, वो अकेली खुद निभाती है और सबकी सुनती है, अच्छा हो भला हो बुरा हो। सबसे बड़ी बात, उसको इन सब चीज़ों के करने के बावजूद कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, उसको कोई कीमत नहीं मिलती है। एक सर्विस वूमेन जो होती है तो वो कम से कम बाहर जाके सुनती है अपने सीनियर्स की, या फिर जॉब करती है, काम करती है, तो बदले में उसको रेस्पेक्ट मिलती है, उसको उसका अर्निंग मिलती है। लेकिन एक हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी होती है, A to Z काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह घर में सबसे पहले उठना, शाम को सबके बाद सोना, फिर भी कोई किसी की भलाई नहीं होती है, इनफैक्ट बुराई ही मिलती हैं। तो मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जब आप सबका ख्याल रख सकती हो तो खुद का क्यों नहीं? दूसरों के लिए आप जीती हो तो अपने लिए क्यों नहीं? क्या हम इतने गिरे हुए हो गए हैं खुद की नज़रों में कि अपने लिए दो पल खुशी के नहीं निकाल सकते हैं? क्या हम इतनी कमज़ोर हो सकती हैं खुद के लिए, जो पूरे फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखते हुए, उनकी हर चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम खुद के लिए अपने पर्सनली कुछ नहीं कर सकती हैं? ऐसी सोच मत रखिए आप, क्योंकि यही सोच है जो आपको पीछे ढकेलती है। और रही बात और लोगों की जो आपको पीछे खींचते हैं, कितना भी आप उनके लिए कर लो, आपको कोई हाथ पकड़कर आगे नहीं बढ़ाएगा, हमेशा सब पीछे ढकेलने का काम करेंगे। तो आप सबसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, दूसरों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को ना जिए, खुद अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए और किसी बातों को अपने दिल से ना लगा के रखें कि ये दुनिया जो है मतलबी ही है, काम निकलना होता है और बुराई देने के लिए सबसे आगे आ जाती है। तो यहाँ पे मैं भी सुबह से लेके शाम तक अपना काम करती हूँ और गांव के हिसाब से जो काम होते हैं वो सभी काम करती हूँ, उसी हिसाब से मैं भी रहती हूँ। लेकिन मैंने खुद को, अपने को इतने अच्छे से संभाल लिया है कि मुझको अब किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अगर दुखी रहूँगी तो मेरे घर का सारा माहौल डिस्टर्ब रहेगा, मेरे बच्चों के प्रति, मेरे पति के प्रति। तो धीरे धीरे मैंने अपनी चीज़ों को सुधार लिया है। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ कोई क्या कर रहा है, क्या को बोल रहा है। मैं सिर्फ खुद को देखती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं किसके लिए कितना करती हूँ, और मैं अपना पूरा बेस्ट दे रही हूँ सबके लिए। चाहे फिर मुझे कोई रिटर्न में बुराई ही क्यों ना दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरा कर्तव्य है या फिर मेरी जो जिम्मेदारी बन रही है मेरे परिवार के प्रति, मैं वो सब काम करती हूँ।
और यही मेरे लिए मायने रखता है। हमने किसी को क्या दिया इससे मतलब है, लेकिन हमें कोई क्या दे रहा है इस चीज़ से हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें दूसरों में कमी निकालने से पहले खुद में देखनी होगी, क्योंकि जहाँ पर राजा राम की जब उनका समय था, सीता मैया थी, जब उनको नहीं बख्शा गया तो हम होते ही कौन हैं। तो बस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो और दुनियादारी की बातों को छोड़ दो। अपनी कमियां ढूंढोगे तो अपने पास ही सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हमारी परेशानी हम लोगों से शुरू होती है, लेकिन सॉल्यूशन हमारे खुद के पास होता है। किसी की बातों पर ना जाएं, जो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए, लेकिन हमको जो काम करना है वो हम करते हैं और खुशी से हमको रहना चाहिए। और लाइफ में अगर हमें कुछ अचीव करना है तो ये हमको निश्चित बिल्कुल करना ही होगा, वरना जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं ना, उसमें हर रोज़ मरना होगा। और ऐसी ज़िंदगी जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हर पल हर दिन हमको एक नया कहते हैं ना, नया चैप्टर खोल के देता है। अगर हम समझदारी से उससे देखें या सुने समझें तो बिल्कुल सामने चैप्टर अच्छे से खुलेगा, वरना हर ज़िंदगी हर दिन आपको एक बोझ लगने लगेगा। किसी की बातों में ना आए, कम बोलें, खुद से अब बातें करें, अपने प्रभु से बातें करें और आप खुश रहोगे। देखिएगा, आप शांत रहना सीखें। सबसे पहले तो चुप 100 को हराता है, क्योंकि ये सब मैंने भी करके देख लिया है। अपनी सफाई को आगे पेश करने में किसी का कुछ नहीं जाता, अपना ही लॉस होता है और कोई नहीं समझने वाला। यहाँ पे हमें खुद को ही किस तरीके से ढालना है, किस तरीके से समझाना है, बस खुद को देखना होगा। और दुनिया हमको बुरा बोलती है तो हम बुरे नहीं हो जाते, और वो हमें अच्छा बोलेगी तो हम अच्छे नहीं हो जाते। हम कठपुतली थोड़ी नहीं हैं, हमें भी पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम दूसरों की बातों को सुनकर ही क्यों ये डिसीज़न पे उतरे उनके कि हम अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। क्या हमको नहीं पता हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं? हमें नहीं पता हम कितना काम करती हैं घर में, हम कितना ध्यान रखते हैं सबका, हम कितना सेक्रीफाइस करे हुए अपने सपनों को, हम कितना कुछ संभाल रही हैं। और एक दिन के लिए भी हम ना हो तो क्या हमें नहीं पता घर की व्यवस्था क्या हो जाएगी? तो इसलिए दूसरों की बातों को बिल्कुल भी ध्यान ना दें, अपने काम पर ध्यान दें और खुद पर ध्यान दें। ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटेगी और डिप्रेशन नाम की जो चीज़ है पास बिल्कुल नहीं आएगी। विश्वास रखें खुद पर और अपने परमात्मा पर, क्योंकि ये जो परेशानियाँ होती हैं कुछ वक्त की होती हैं। अगर इन परेशानियों में हम समझदारी से काम ना लें तो पूरी ज़िंदगी दुख से भरी जाती है।